स्वागत है आप सभी का स्वराज आईएएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। और आज मैं आप सभी के लिए ले आया हूँ वो है ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र। मतलब कि हमारा इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो हिमालय की नदी अपवाह तंत्र की बात चल रही है, जिसमें कि गंगा का हमने कंप्लीट कर दिया, हमने सिंधु का भी कंप्लीट कर दिया और आज जो हम कंप्लीट करेंगे वो है ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र को देखने से पहले यहाँ पे एक छोटा सा मैंने मैप बनाया हूँ ताकि आपको एक क्लियर कट ये पता चल जाए कि जो ब्रह्मपुत्र है उस नदी अपवाह तंत्र की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ देखिए केवलिक क्षेत्र में। मतलब कि ये कौन सा पार्ट है, ये आपका पूर्वोत्तर राज्य। ठीक, अब इसी पूर्वोत्तर राज्य में जो ब्रह्मपुत्र का नदी अपवाह तंत्र है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा भाई, देखिए आपको सबसे पहली बात क्या जानना पड़ेगा। अगर ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र है तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, उद्गम आपको जानना होगा, उस स्थान को जानना पड़ेगा, आपको उसके ग्लेशियर को जानना पड़ेगा जिसको आप हिमनद कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले वही देखते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, यहाँ देखिए ये ब्रह्मपुत्र नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकल रही है, ये देखिए कैलाश पर्वत, याद रखिए कैलाश पर्वत श्रेणी। अभी कैलाश पर्वत श्रेणी हमें कहाँ दिख रही है, तो कैलाश पर्वत श्रेणी आप तिब्बत की ओर जाओगे और तिब्बत में आपको मिलेगा यहाँ पर मानसरोवर झील। और अगर मान लीजिए आपसे पूछे थे कि नहीं आप उसका हिमनद बताइए कि किस हिमनद या ग्लेशियर से निकल रहे, तो आप याद रखना चेमा युंगदुंग ग्लेशियर, यहां से निकल रही ब्रह्मपुत्र नदी। परंतु क्योंकि तिब्बत वाला क्षेत्र है, तो तिब्बत वाला क्षेत्र है तो वहां पर ब्रह्मपुत्र का नाम आपको दूसरा मिलता है प्रादेशिक तौर पर, और वहां पर ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है सांगपो। ये याद रखोगे, क्या कहा जाता है, सांगपो। सांगपो का मतलब होता है शोधक या प्यूरिफायर। अब यही तिब्बत में ही, इसी तिब्बत में इसकी एक इंपॉर्टेंट रिवर या सहायक नदी आप बोल दीजिए तिब्बत से ही निकलेगी, वो है रांगोपो सांगपो। ये देखो रांगो सांगपो जाकर के किससे मिल गया, यहां से आ रही है आपके पास ये इस तरीके से सांगपो, और इस सांगपो में मिला रांगो सांगपो, इसकी सहायक नदी है तिब्बत की ओर से। अगर वही चाइना की ओर से बोल दें तो ये देखिए चाइना की ओर से यहां पर से एक आएगा इस तरीके से, वो है यारलुंग झांगपो, याद रखिएगा यारलुंग झांगपो। तो ये इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज है, या फिर आप इसे कह सकते हो ये इसकी कुछ सहायक नदी है। अब चलिए, अब हम इसी ब्रह्मपुत्र नदी को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी को आगे बढ़ाते हैं तो इंडिया में ये अरुणाचल प्रदेश में यहाँ एंट्री लेगी, और अरुणाचल प्रदेश में एंट्री लेने से के बाद यहाँ पर आपके पास एक पर्वत मिलेगा नामचा बरवा, ये आप याद रखना नामचा बरवा। और नामचा बरवा के पास से ये क्या करेगा, एक सिंटेक्चुअल बेंडिंग होगी यहाँ पर, या फिर आप उसे कहोगे अक्षसंघीय मोड़। अब अक्षसंघीय मोड़ क्या है, यहाँ देखिए आप अक्षसंघीय मोड़ मतलब कि मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ये आपके पास सांगपो आई, दिहांग के नाम पर एंट्री ली और ये इस तरीके से नीचे की ओर मुड़ गई आसाम तरफ के लिए, ये कहलाए इसका सिंटेक्चुअल बेंडिंग। अब दिहांग के नाम पर एंट्री ली है ना, अभी ब्रह्मपुत्र बना नहीं है, ये याद रखना। जो सांगपो रिवर है अभी ब्रह्मपुत्र नहीं बना, दिहांग के नाम पर एंट्री ले लिया, प्रवेश ले लिया। अब जब वो असम घाटी के पास आता है तो यहाँ पर इसकी दो सहायक नदियां आएंगी जो इंपॉर्टेंट है, जो उसको ब्रह्मपुत्र पर कंप्लीट करेगी। तो यहाँ देखिए कौन सी, एक तो आप अरुणाचल प्रदेश के तिब्बत सीमा से केया दर्रा, और वहां केया दर्रा वहां से एक नदी निकलेगी जिसको आप बोलोगे दिबांग, या उसका अनदर नाम आपको मिलेगा सिकांग। अब ये दिबांग और सिकांग आया और ये यहाँ कहीं मीट करेगा असम घाटी के जो सादिया टाउन के आसपास से, और वहीं पर ही एक और नदी आ रही है लोहित। तो लोहित कहाँ से आ रही है, वो तिब्बत वाले क्षेत्र से आएगी, जयालछू पर्वत श्रेणी से। और ये दोनों नदियां जब आती हैं तो यहाँ पर मीट करेगी, जब मीट करेगी मिलेगी उस दिहांग से, तभी बनाएगी ब्रह्मपुत्र। अब बना दी इसने क्या, ब्रह्मपुत्र नदी। अब ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो आसाम के सादिया टाउन से होते हुए अंदर की ओर आ गई, ये देखिए। अब यहाँ पर हमको क्या जानना होगा, इसकी कुछ अन्य सहायक नदियां। अन्य सहायक नदियों में अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट से आने वाली लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी या बाएं ओर की सहायक नदियों की अगर बात करूं तो महत्वपूर्ण एक और सहायक नदी आपके पास मिलेगी, वो है बूढ़ी दिहांग। ये देखिए बूढ़ी दिहांग। अब फिर से आपके पास प्रश्न उठेगा, भाई बूढ़ी दिहांग महत्वपूर्ण है तो क्यों है, उसका उद्गम कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में ही ये पटकाई पहाड़ी से निकलेगा, याद रखना। और पटकाई पहाड़ी से निकल करके ये बूढ़ी दिहांग आसाम घाटी की ओर बढ़ गया। अब बूढ़ी दिहांग क्यों इंपॉर्टेंट है, तो बूढ़ी दिहांग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो बूढ़ी दिहांग है, यहां पर जब आप आसाम तरफ जा रहे हो तो वहां पे मिलेगा आपके पास डिब्रूगढ़। अब वहां पर ही उसके अंतर्गत आप जाते हो तो आपके पास मिलेगा नहरकाटिया, माफ करें डिब्रूगढ़ बोल दिया, डिगबोई। जी हाँ, आसाम में यहां पर आपके पास आसाम घाटी तरफ मिलेगा डिगबोई, और उस डिगबोई के अंतर्गत आप जाते हो तो आपको मिलेगा नहरकाटिया।
और वो नहर काटिया जो क्षेत्र है वो पेट्रोलियम पदार्थ के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जो कि इस बूढ़ी दिहांग की नदी घाटी में आपको मिल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके पास। ऐसे ही जब आप आगे बढ़ते हो, अब ये ब्रह्मपुत्र फिर आगे बढ़ रहा है ना, आगे बढ़ रहा है, अभी असम में ही है, असम घाटी में। जब ब्रह्मपुत्र आगे बढ़ता है तो धनसिरी मुख्य एक स्थान मिलेगा जहां पर इसकी दूसरी अन्य सहायक नदी धनसिरी आएगी। ये देखिए, तो धनसिरी जो बाएं ओर से आ रही है, कौन से पॉइंट से आ रही है, तो याद रखना नागालैंड के लैसांग पर्वत से, और नागालैंड के लैसांग पर्वत से निकल करके ये असम घाटी में धनसिरी मुख में जाकर के ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। ऐसे ही जब ब्रह्मपुत्र फिर आगे बढ़ा, आगे बढ़ रहा है ब्रह्मपुत्र, आगे बढ़ते बढ़ते उसके पास इस जमुनी घाट में, याद रखना जमुनी घाट में राइट हैंड साइड से एक सहायक नदी आएगी, मतलब कि आप उसे बोल सकते हो दाएं ओर की सहायक नदी। और जो दाएं ओर की सहायक नदी आ रही है जो कि इस जमुनी घाट में मिल रही है, उस नदी का नाम है, यहां पे याद रखना, सुबनसिरी। तो सुबनसिरी कहां से निकलेगी, वो तिब्बत तरफ से आएगी, तिब्बत तरफ से। और फिर कहां मिल गई, ब्रह्मपुत्र में मिल गई। अब ब्रह्मपुत्र में मिली तो ब्रह्मपुत्र की नदी फिर आगे बढ़ी तो उसको एक पॉइंट मिलेगा कोपिली मुख, और उस कोपिली मुख में एक कोपिली नदी आएगी। ये देखिए कोपिली नदी जो कि मेघालय पठार से आ रही है, जो उसकी बाएं ओर की सहायक नदी है। ये देखिए ब्रह्मपुत्र फिर आगे बढ़ा। अब ब्रह्मपुत्र फिर आगे बढ़ रहा है धुबरी के आसपास, मतलब आसाम घाटी में ही है अभी वो, धुबरी के आसपास जाता है तो वहां पे उसे मिलती है जोगी गुफा, और जोगी गुफा में एक महत्वपूर्ण नदी आकर के मिल रही है, वो है मानस। तो मानस कहां से निकलेगी, दक्षिणी भूटान प्लस आसाम वाली बाउंड्री से। और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब इस मानस को भूटान तरफ आप देखोगे तो वहां पर आपके पास एक नेशनल पार्क मिलेगा। इसी मानस में आपको एक सेंचुरी भी मिलता है जो कि आगे बढ़कर के जोगी गुफा में मीट किया। इसी तिब्बत से निकलने वाली एक नदी मैंने अभी सीरीज में नहीं बताया, उसे आप याद रखना, वो है कामेंग। तो कामेंग तिब्बत के जिस पर्वत से आ रहा है वो है गोरीचेन पर्वत, और ये आगे बढ़ेगा। अब ये देखिए राइट साइड से आ रहा है तो आप इसको क्या बोलोगे, दाएं हाथ की कौन सी नदी है, ये सहायक नदी है, किसकी, ब्रह्मपुत्र की। और कहां आकर के मिली, तो वो आकर के मिली आपके पास यहां तेजपुर में, कौन, कामेंग। चलिए आगे बढ़ाते हैं हम हमारे ब्रह्मपुत्र नदी को। ये ब्रह्मपुत्र नदी आगे बढ़ रही है, आगे जब ब्रह्मपुत्र पड़ती है तो धुबरी एक लास्ट पॉइंट मिलेगा आपको असम घाटी का, उसके बाद वो बांग्लादेश में एंट्री कर जाएगा। तो धुबरी में एक इंपॉर्टेंट नदी आकर के मिलेगी, वह संकोश नदी। तो संकोश नदी कहां से आ रही है, उत्तरी भूटान, नॉर्दर्न भूटान से, यही संकोश नदी, और धुबरी के आसपास ब्रह्मपुत्र को मिल गई। अब धुबरी को क्रॉस करने के बाद ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में एंट्री लेता है, बांग्लादेश। तो ये जो व्हाइट कलर से यहां पर मैंने दिखाया हूं वो है बांग्लादेश। चलो इसे देखते हैं, यहां देखिए ये आ गया आपके पास बांग्लादेश दिखाई दे रहा है। अब बांग्लादेश में एंट्री किया, तो बांग्लादेश में एंट्री करता है तो रंगपुर नाम का एक पॉइंट मिलेगा। उस रंगपुर में इंपॉर्टेंट फिर से रिवर आ रही है जो राइट साइड से आ रही है, मतलब कि दाएं तरफ से, उसकी सहायक नदी वो है तीस्ता। अब तीस्ता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तीस्ता नदी देखो निकल कहां से रही है, सिक्किम के चूनाथांग ग्लेशियर, या फिर आप बोलो कांगसे हिमनद या चारामू झील, वहां से निकल रही तीस्ता। और तीस्ता सिक्किम से होते हुए जब इस बांग्लादेश में एंट्री कर रही है रंगपुर नामक स्थान पर, तो इसका जो संयुक्त धारा है ब्रह्मपुत्र का और किसका, तीस्ता का, ये बना देगा जमुना। ये याद रखेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो तीस्ता नदी है इसको लेकर के जल विवाद है भारत और बांग्लादेश के बीच, पानी को लेकर के, ये भी इंपॉर्टेंट बात आप याद रखोगे। अब देखिए जमुना तो बन गया। अब कल मैंने आपको बताया था कि बांग्लादेश में गंगा की एक दूसरी शाखा जाती है जो फरक्का से बढ़ गई थी, याद करिए, जिसका नाम आया था पद्मा। ये देखिए ये पद्मा आ गया, वेस्ट बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में एंट्री किया। अब ये पद्मा जिस पॉइंट पर आकर के मिल रहा है लगभग चांदपुर के आसपास, चांदपुर मतलब नियर टू ढाका, यहीं पे एक और अन्य नदी आ रही है, उसका नाम है सुरमा। परंतु ये जो सुरमा नदी है ये बांग्लादेश में नाम दिया गया है भारत की तरफ से आने वाली बराक नदी का। तो बराक नदी अगर भारत से आ रही तो कहां से आ रही है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वो नागालैंड से आएगा, नागालैंड के जापो पर्वत से बराक नदी। और जब ये बराक नदी यहां पर एंट्री किया बांग्लादेश में तो उसका नाम दे दिया गया सुरमा। अब देखिए यही सुरमा, ये है सुरमा, ये जमुना पहले ही बन चुकी थी, और पद्मा मिल करके मेघना नदी बनाएंगे, और यही मेघना नदी अंत में जाकर के बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाएगी। तो ये था आपके पास ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र।
अब ये जो ब्रह्मपुत्र नदी अपवाद तंत्र है, इससे संबंधित एक और बात ये मैं बता रहा हूँ, याद रखिएगा, ये हिमालयी नदियां हैं, और यदि ये हिमालयी नदियां हैं तो जाहिर सी बात है सदा नीरा है। साथ ही साथ आप देखिएगा ये महाखड्डों का निर्माण करके जा रही है, जैसे कि नामचा बरवा के पास, यहाँ देखिए नामचा बरवा के पास ये महाखड्ड का निर्माण करी, और नामचा बरवा के पास जब ये महाखड्ड का निर्माण कर रही है, ऐसी सिंधु नदी में भी हमने देखे थे महाखड्ड का निर्माण हुआ था। तो महाखड्ड का निर्माण करना ये भी एक दर्शाता है कि ये पूर्ववर्ती नदियां हैं। तो अगर आपसे कोई बोल दे कि पूर्ववर्ती नदियों का उदाहरण क्या है, तो ब्रह्मपुत्र आप स्वयं ले लीजिए, सिंधु नदी आप ले लीजिए, गंगा नदी आप ले लीजिए, ये सब के सब पूर्ववर्ती नदियां कहलाएंगी। अब अगर इसके ड्रेनेज पैटर्न की अगर बात करें, अपवाह तंत्र की जो पैटर्न है वो कैसा है, तो याद रखना इसका पैटर्न होता है ट्रेलिस या फिर जाली नुमा। जाली नुमा आकार में ये सब के सब क्या होते हैं, प्रवाहित होते हैं और अंत में जाकर के विसर्जित हो जाते हैं। तो ये था हमारा ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र से संबंधित। ऐसे ही लेक्चर लेकर के मैं आता रहूंगा और कल हम देखेंगे जलवायु, भारत की जलवायु। तब तक के लिए आप सभी को हैव अ नाइस डे।